जग्गू कौवा अब बड़ा हो गया था, इसलिए जग्गू की मम्मा गोरी कौवी और पिताजी कालू कौवे को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। कालू, मैंने तुमसे कई बार कहा है जग्गू को साथ काम पर लेकर जाया करो। अगर हमारा बेटा काम नहीं सीखेगा तो कल कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? लेने दो, उसे मैं समझाता हूँ। सारा दिन जग्गू आवारा फिरता है, दिन को सोएगा तो फिर ही रात को मेरे साथ धंधे पर जाएगा। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी घर आ जाता है। जग्गू, तुम आज रात अपने पिताजी के साथ काम पर जाओगे? मम्मा, मुझे नींद आ रही है और मुझे डर भी लगता है। अगर पापा जी पकड़ेंगे तो साथ मैं भी पिटूंगा। ये काम मेरे लिए नया नहीं है, सारी उम्र गुजर गई मेरी इसी काम में। कभी भी आज तक तेरे पिताजी पकड़े नहीं गए। ठीक है, जाता हूँ। पति जी, आजकल जंगल में चोरियाँ बहुत हो रही हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। लूसी, हम बारी बारी सो लेते हैं। पहले तुम सो जाओ और मैं जागता हूँ, और फिर बाद में मैं सो जाऊंगा। मैंने खिड़की में घंटी रख दी है, अगर कोई चोर आया तो घंटी बज जाएगी। ऐसा कहते हुए लूसी सो जाती है। आधी रात हो जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे सुसु आया है। जाओ बेटा, बाहर पेड़ पर बैठकर कर लो। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ आए। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुसु करवाने बाहर निकलती है। कालू कौवा भी अपने बेटे जग्गू को उठाता है। जग्गू, जग्गू उठो, काम पर जाने का समय हो गया है। पापा, मुझे नींद आ रही है। उठ उठ, अपने पिताजी का हाथ बिठा और काम पर जा। फिर जग्गू मान जाता है। कालू कौवा और जग्गू दोनों अपने घर से निकलते हैं। ये आधी रात को कालू और जग्गू कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया कौवे को जाता हुआ देख लेती है और कौवे को आवाज देती है। कौवे, कालू कौवे, आप कहाँ जा रहे हो आधी रात को? गोरी की तबीयत तो ठीक है? कालू कौवा रुक जाता है। गोरी की तबीयत ही तो ठीक नहीं है, उसे कल से तेज बुखार है। झूठ, पिताजी, मम्मा ने शाम को भी 3 रोटियां खाई थी, मम्मा ठीक है। तुम चुप कर जाओ। चिड़िया खामोश हो जाती है और अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर आगे बढ़ता है। वो दोनों बाप बेटा कबूतर के घर के पास पहुंचकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। पिताजी, आंटी चिड़िया ने हमें देख लिया था, सबको पता चल जाएगा अगर हमने चोरी की तो। आज हम खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। तेरे पापा कभी आज तक खाली हाथ घर नहीं लौट कर गए। कमाई करने आया हूँ, मैं कमाई करके ही घर लौटूंगा। तू चल मेरे साथ। और हाँ, अगर कभी भी पकड़े जाओ तो अपने घर का नहीं बताते। दोनों कौवे कबूतर के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। खिड़की में रखी हुई घंटी से जग्गू का पांव टकरा जाता है और घंटी जोर जोर से बजने लगती है। घंटी का शोर सुनकर कबूतर और कबूतरी भी उठ जाते हैं। कौन कौन हो तुम? भाग भाग जग्गू, भाग। दोनों बाप बेटा खिड़की के रास्ते वहां से निकलकर भागते हैं। कबूतर भी डंडा लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता है, मगर काले कौवे काली अंधेरी रात में जल्दी ही जान बचाकर भाग जाते हैं। कौन था पति जी, कौन था? वो कौवा था। मैंने अच्छे से देखा तो नहीं, मगर मुझे आवाज बिल्कुल कालू कौवे की तरह लग रही थी। सुबह देखूंगा मैं उसे। पापा, पापा, मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। ऐसा हर रोज नहीं होता, पहली बार ऐसा हुआ है। फिर कुछ देर के बाद दोनों माँ बेटा खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। गोरी अभी तक जाग रही थी। माल कहाँ है कालू जी, क्या लाए हो आज? सोना, चांदी या पैसे? मम्मा, मम्मा, आज पापा पकड़े गए। वो तो हम दोनों ने भागकर जान बचाई, वरना बहुत मार पड़ने वाली थी हमें। कालू अपनी नजरें झुका लेता है। क्या
क्या कालू जग्गू सच कह रहा है? हाँ, उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने खिड़की में घंटी रखी हुई थी। जैसे ही हम उसके घर में घुसे तो घंटी की आवाज सुनकर सब उठ गए। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी उठ जाते हैं, मगर कौवे अभी तक सोए हुए थे। कबूतर दौड़ा दौड़ा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज रात मेरे घर में चोर आए थे। क्या बच गए तुम या फिर लुट गए? नहीं, मैं तो बच गया। वो कालू कौवा लग रहा था मुझे। वो कालू ही था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। कहीं कालू रात? नहीं नहीं कबूतर भैया, कालू की पत्नी गोरी कव्वी बहुत बीमार है। वो तो आज रात उसकी दवा लेने जा रहा था। फिर कौन हो सकता है? तुम मेरे साथ चलो, हम जाकर गोरी को देखते हैं। दोनों कबूतर और चिड़िया कौवों के घर जाते हैं। चिड़िया कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी दरवाजा खोलती है। गोरी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे क्या हुआ है, मैं तो अच्छी भली हूँ। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर का शक सच में बदल जाता है। तो फिर रात मेरे घर कालू कौवा ही आया था। कहाँ है कालू, कहाँ है? ओए गंदी आंखों वाले, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया मेरे सुंदर कालूपति जी पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाने। शोर सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। दोनों चले जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर दोनों के पंख तोड़ दूंगा। हमें सब पता चल गया है, एक चोरी उल्टा सीना जोरी। चलो कबूतर भैया। चिड़िया और कबूतर वापस घर चले जाते हैं। रात चिड़िया ने मुझे और जग्गू को जाते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने चिड़िया से तुम्हारी तबीयत खराब होने का झूठ बोला था। तो फिर मुझे बताया तो होता, कैसे चूं चूं कर रही थी चिड़िया। अगली रात गोरी कव्वी कालू कौवे से कहती है, कालू जी आज तुम घर में रहो, मैं जाती हूँ। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब चोरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ध्यान से जाना, पक्षी चोर को पकड़ने के लिए नए नए उपाय निकाल रहे हैं। चलो जग्गू मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर घर से निकलती है। तोते के केलों के बाग में जाकर गोरी कव्वी एक पेड़ पर बैठ जाती है। जग्गू तुम यहाँ बैठकर देखो मैं कैसे चोरी करती हूँ, कुछ मुझसे ही सीख लो। गोरी जैसे ही तोते के केलों के पौधों के पास जाती है, एक जोर का धमाका होता है और गोरी के पंख हवाओं में उड़ जाते हैं, क्योंकि तोते ने अपने केलों के पौधों की रखवाली के लिए बिजली की तारें लगवा रखी थीं। गोरी बिजली की तारों में फंसी हुई थी। जग्गू अपनी माँ को तड़पता हुआ देख रहा था, मगर डर के मारे अपनी माँ के पास नहीं जा रहा था। फिर गोरी कव्वी एक आखिरी नजर अपने बेटे पर डालती है और मर जाती है। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है। बच्चों जल्दी से उठ जाओ, हमें काम से देर हो रही है। अपनी मम्मा की आवाज सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया जरूरी चीजें लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर अपना समोसों का ठेला लगाने चली जाती है। कालू, ओए कालू उठ जाओ, देखो वो चिड़िया ने ठेला लगा भी लिया है, हमें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो सारे पक्षी चिड़िया से समोसे खाकर पेट भर लेंगे और हमारी चना चाट कौन खाएगा। उठाओ चने और मैं चटनी उठाता हूँ। फिर कौवा और कव्वी भी चिड़िया के सामने ही जाकर अपना चना चाट का ठेला लगा लेते हैं। चिड़िया अपने काम पर पूरा ध्यान देती, वो समय पर हर काम करती, जबकि कौवे थोड़ी सी भी मुश्किल देखकर अपना ठेला बंद करके घर चले जाते थे। कालू, आज धूप बहुत तेज है और वैसे भी अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया, चलो घर जाकर सो लेते हैं थोड़ा। हाँ, जो माल बचा है वो कल बेच देंगे। ऐसे कौवे घर चले जाते हैं। बचा हुआ माल दूसरे दिन तक बासी हो जाता। यही वजह थी कि कोई भी कौवों की चना चाट पसंद नहीं करता था। एक तोता वहाँ आता है। अरे, कौवों का ठेला तो बंद है, मैं तो चना चाट लेने आया था,
मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया तो सुबह से लेकर शाम तक धूप में अपना ठेला चलाती थी। चिड़िया चिड़िया, मैं कौवों से चना चाट लेने आया था, मगर उनका ठेला तो बंद है। तुम मुझे समोसे ही पैक कर दो, मेरे घर में दूसरे जंगल से मेहमान आए हैं। तोते भैया, मेरे समोसे जो भी खाएगा अपने पंख चाटता रह जाएगा। तोता चिड़िया से समोसे लेकर चला जाता है। ऐसे चिड़िया का धंधा दिन ब दिन बढ़ता गया। उठो बच्चों, काम का समय हो गया है। मगर मम्मा, आज तो बाहर बारिश हो रही है। बेटा, इतनी भी तेज बारिश नहीं है कि हम काम से ही छुट्टी कर लें। आप मेरा ये छाता उठाओ और मेरे साथ चलो। मम्मा चिड़िया तो बारिश में भी अपना ठेला खोलती है। कुकू छाता पकड़े कढ़ाई में बारिश का पानी गिरने से रोक रहा था और मम्मा चिड़िया समोसे बना रही थी। गोरी उठो, चना चाट कल से पड़ी है, खराब हो जाएगी। होती है तो हो जाए, इस बारिश में मैं तो काम पर नहीं जाने वाली। नुकसान हो जाएगा अगर चना चाट खराब हो गई तो। कोई बात नहीं, हम चीलती की दुकान से उधार सामान लाकर कल फिर से चना चाट बना लेंगे। कौवी सो जाती है और कौवा भी अपनी पत्नी को देखकर सो जाता है। उधर बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में चिड़िया के खूब समोसे बिकते हैं। मैना बहन, ये ले, मैंने 2 समोसे ज्यादा डाल दिए हैं, अपने बच्चे को मेरी तरफ से दे देना। धन्यवाद चिड़िया, आपके समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मेरे बच्चे तो आपके समोसे बहुत पसंद करते हैं। सामने कौवों की दुकान पर कबूतर आता है। मेरी पत्नी ने तो मुझे चना चाट लेने भेजा था, मगर कौवों की दुकान तो बंद है। अब मैं क्या करूं? कबूतर को कौवों की दुकान के सामने खड़ा देखकर चिड़िया कबूतर को आवाज देती है। कबूतर भैया, कौवे तो अच्छे भले मौसम में काम पर नहीं आते। अब तो बारिश हो रही है, वो नहीं आएंगे। आप ऐसा करें, चना चाट छोड़े मेरे समोसे खाकर देखें। फिर कबूतर चिड़िया के ठेले पर जाता है और चिड़िया से समोसे ले लेता है। अरे भतीजी, मैंने तो आपको चना चाट लेने भेजा था और आप समोसे ले आए हैं। कौवों का ठेला बंद था, वो ऐसी बारिश में ठेला नहीं खोलते। लूसी समोसे खाती है। वाह, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अच्छा ही हुआ भतीजी जो आप समोसे ले आए। आज के बाद मैं कौवों की चना चाट नहीं खाऊंगी, बल्कि चिड़िया के समोसे खाऊंगी। चिड़िया के समोसे आसपास के जंगल में भी मशहूर हो गए थे। देर रात काम करने से चिड़िया खूब तरक्की कर रही थी। अब तो चिड़िया ने अपने घर को रंग भी करवा लिया था। कालू, देखो देखो, चिड़िया ने अपने घर को रंग भी करवा लिया है और एक हमारा घर है कि वही पुराने का पुराना। वो हमारी तरह कामचोर नहीं है, वो समय पर काम पर जाती है। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। वो चिड़िया सच में मेहनती है। मगर कालू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी भी तरह उस चिड़िया को वहाँ से भगाओ, फिर ही पक्षी हमारे पास चाट खाने आएंगे। तो फिर आज रात ही मैं चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाता है और चिड़िया का ठेला ट्रॉली में डालकर नदी में जाकर फेंक देता है। हाँ भी कालू जी, हो गया काम। हो गया, अब चिड़िया कल रोएगी और हमारी चना चाट बिकेगी। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया अपना सामान लेकर बच्चों के साथ अपने ठेले पर जाती है तो वहाँ उसका ठेला नहीं था। बच्चों, ये किसने किया? हमारा ठेला किसी ने चुरा लिया। तभी वहाँ बुलबुल आती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, तुम्हारा समोसों का ठेला तो नदी में गिरा पड़ा है। ये सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है। अब मैं अपना काम कैसे करूँगी? मम्मा, आप परेशान न हो, मैं और गुड़िया अपने लिए नया ठेला बनाते हैं और आप कढ़ाई जमीन पर रखकर नीचे ही बैठकर काम करें। फिर मम्मा चिड़िया अपना काम शुरू करती है और बच्चे नया ठेला बनाने के लिए जंगल लकड़ी लेने चले जाते हैं। लकड़ी तो नहीं है भाई, अब हम कैसे अपना ठेला बनाएंगे? अगर यहाँ लकड़ी नहीं है तो नदी के पास बांस तो है, हम बांस से भी तो अपना ठेला बना सकते हैं। फिर दोनों बहन भाई बांस इकट्ठे करने लगते हैं।
आज गोरी और कालू खुशी खुशी अपना ठेला लगाते हैं। कालू, ये चिड़िया की बच्ची अब जमीन पर ही बैठ गई है। जमीन पर इस गरीब चिड़िया के पास कोई भी ग्राहक नहीं जाएगा। ऐसा ही होता है। कबूतर के साथ उसकी पत्नी शौक शौक से समोसे खाने आती है। कबूतर पति जी, ये चिड़िया तो जमीन पर बैठकर समोसे बना रही है। मैं नहीं खाऊंगी इस चिड़िया के गंदे समोसे। लूसी, मेरे समोसे साफ है। मैंने नीचे कपड़ा बिछाया हुआ है। ना भी, मैं नहीं खाऊंगी ऐसे समोसे। कौवा और कौवी ये सुनकर हंसने लगते हैं। लूसी अपने पति को लेकर कौवों के पास जाती है। कौवे और कौवी, एक प्लेट चना चाट तो दे दो। लो लो कबूतरी, थोड़ी खट्टी है चाट। मैंने खट्टा थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है। लूसी और कबूतर चना चाट खाते हैं। छी छी, ये खट्टी नहीं बासी है। तुम बासी चाट बेचती हो, बहुत बुरी हो तुम। लूसी ऐसे ही चना चाट छोड़कर खाए बिना ही चली जाती है। बच्चे भी बांस जमा कर लेते हैं और वो एक एक करके बांस अपनी मम्मा के पास लाते हैं। मम्मा अपने बच्चों को काम करता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर में बच्चे बांस जोड़कर एक बहुत ही सुंदर सा बांस ठेला बना लेते हैं। मेरे बच्चों ने तो कमाल कर दिया। उधार भर जाने से चील कौवों के पास आती है। कौवो, तुमने अगर आज शाम तक मेरा उधार न चुकाया तो मैं तुम्हारे बर्तन उठा कर ले जाऊंगी। चील चाची, हम बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो सामने वाली चिड़िया की वजह से हमारा धंधा चलता ही नहीं है। तुम्हारी नीयत ही खराब है। अगर तुम भी अपना काम ईमानदारी से करो तो तुम्हारा काम भी चिड़िया की तरह ही चले। और दूसरे दिन चील जी कौवों के सारे बर्तन ही उठाकर ले जाती है। अब ये बर्तन बेचकर ही मैं इन कौवों का उधार पूरा करूंगी। कौवे चिड़िया के ठेले के सामने बैठे रो रहे थे, मगर चिड़िया का काम अब भी बहुत अच्छे से चल रहा था। कौवा, अगर तुम जितना दिमाग मुझे कमजोर करने में लगाते हो, उतना ही दिमाग अपने फायदे के लिए लगाओ तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं।